So I'm Ajipal sir from Economics Junior Secondary School, Bani. Now we start the next article of class 6 subject science. यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? आपको पता है ना, मेरुदंड आपकी कमर के बीच में जो एक हड्डी होती है जिसको बैकबोन भी बोलते हैं, उसको मेरुदंड बोलते हैं। ओके, अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, उससे कहिए कि धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। कि ये कंधे की अस्थियां जब वो आप किसी दीवार को धक्का लगाते थे यहाँ पे उभर जाती है। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ओके, तो श्रोणी अस्थियां, यह कुल्ले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ओके, तो ये आपके श्रोणी अस्थियां कहलाती हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थित कहते हैं। ओके, आपके कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुली के बीच दबाने पर कर्णपाल उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाल है? ओके, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, यह उपस्थिति है। शरीर की संधियों में भी उपस्थिति पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों तथा उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों व उन संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। आपने एक हाथ की मुट्ठी बनाए। मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजू के कंधे तक छूने का प्रयास करें। ओके, इस तरीके से आपने करना जैसे यहाँ पे देखा है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे भाग से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशी उभर जाती। जब पेशी इकट्ठी होती हैं, जैसे आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, जब आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा। ओके, क्या आप अपने हाथ को पुण्य सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या वे अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते तथा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर या मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। जिस अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि इस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। मतलब जब भी आपका कोई भी आप अपने हिस्से को, शरीर के हिस्से को मोड़ते हो तो उसके अंदर दो अस्थियां काम करती हैं। एक संकुचित हो जाती हैं, दूसरी शिथिल हो जाती हैं। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो एक संकुचित, दूसरी शिथिल, फिर दूसरी शिथिल, दूसरी संकुचित, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों में पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुआ या घोंगे में क्या अंतर है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं।
तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे जंतुओं की चाल के अंदर फर्स्ट है केशुए के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जितना आपको करवाया उतना आपने अच्छे से पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन आंसर आपने बनाने हैं। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।